हेलो एवरीवन, टेल ट्विस्ट पर वापस खुशामदीद। तारीख हमें बताती है कि दुनिया को बादशाहों ने बदला, मगर हकीकत इससे बरअक्स है। हमारी तकदीर को अक्सर उन ताकतों ने चेंज किया जिसका न नाम होता है, ना नज़र आती है, ना ही अपना नाम छोड़ती है। ये बेआवाज़ होती है और इसकी कोई शक्ल नहीं होती, मगर इनकी गिरफ्त सल्तनतों से भी सख्त है। जिस दिन इंसानों ने पहली बार आग जलाई, घर बनाए और जानवरों को अपने करीब रखा, उसी दिन एक ऐसे जंग का आगाज हुआ जिसे इंसानों ने पहचाना नहीं। ये एक ऐसा जंग था जिसमें दुश्मन न तलवार उठाता था, ना ही परचम, ना ही कोई आइडियोलॉजी होती थी। ये दुश्मन जिंदगी के अंदर ही पैदा हुआ था। हजारों साल पहले जब इंसान ने खेतीबाड़ी सीखा, उसे लगा कि फितरत पर वो काबू पा रहा है, मगर उसे मालूम नहीं था कि करीब ही एक और ताकत उसकी सांसों में दाखिल हो रही है। जानवरों के साथ रहने की सादा सी जिंदगी ने एक खुफिया दरवाज़ा खोल दिया, जिन्हें जर्म्स, वायरसेस और जरासीम कहते हैं, जो जानवरों के जिस्म में बेज़रर थे, इंसान के जिस्म में एक नई शक्ल इख्तियार करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता यही खामोश तब्दीली खसरा, फ्लू जैसे बड़े बीमारियों की बुनियाद बनी। इंसान ख्वाब देख रहा था कि वो तहजीब बना रहा है, मगर दूसरी तरफ माइक्रोस्कोपिक दुनिया इसकी कीमत तय कर रही थी। सदियों बाद इंसान ने पीछे मुड़कर देखा और समझा कि ये जंग कभी रुकी ही नहीं थी। विलियम मैकनेल ने बताया कि जब शहर ऊंचे हुए तो बीमारियां भी इन्हीं ऊंचाइयों तक पहुंच गई। बाजारों की शोरगुल, गलियों की भीड़, ये सब जरासीम के लिए नए दरवाजे बन गए। हैंस जिंसर ने दिखाया कि जंगें सिर्फ मैदान में लड़ी नहीं जाती, सिपाही तलवार उठाते हैं, मगर बीमारी अपने काम जूं के जरिए करते हैं। कहीं सल्तनतों का फैसला जरासीम ने किया, ना कि सरदारों ने या रूलर्स ने। फिर वो लम्हा आया जिसमें बरियाज़म बदल गए। चार्ल्स मैन इस हवाले से लिखते हैं, वो कहते हैं कि यूरोपियंस जब अमेरिका तक पहुंचे, उनका सबसे बड़ा हथियार वेपन नहीं था बल्कि बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से वहाँ के मकामी लोगों को मारा और इसी तरीके से वो पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट था वो तब्दील कर दिया गया। इंसानों ने समझा था कि तरक्की इन्हें महफूज बना देगा, मगर जदीद दुनिया इस दुश्मन को और तेज कर देती है। नेथन वुल्फ ने जंगलों के किनारों पर वो मकामात दिखाए जहां इंसान और जानवरों का मिलाप नए वायरसेस को जन्म देती है। सोनिया शाह इस हवाले से मजीद बताती है कि एक बीमार शख्स एक शहर में खांसता है और अगले दिन वो वायरस दूसरे बरियाज़म के गलियों में सांस ले रहा होता है। मजीद फ्रैंक स्नोडेन ने बताया कि हर वबा ने माशरे को बदलने पर मजबूर किया है। नकासी आब के निज़ाम, जदीद कानून, अवामी सेहत की बुनियाद, ये सब जरासीम का दबाव था, ना कि इंसान की दानिशमंदी का। जेम्स और वायरसेस ने तहजीब बनाना सिखाया, वो भी अपने शराइत पर। बार बार जब इंसानों को शिकस्त हुआ और इंसान सफ़र हुआ, तो उसके बाद बेसिकली जेम्स थ्योरी ने पहली बार हमें बताया कि बीमारी अंधेरे की मखलूक नहीं, बल्कि ये एक जिंदा हकीकत है। वैक्सीन्स ने खौफ को डाल में बदल दिया, एंटीबायोटिक्स ने मौत के कई रास्ते बंद कर दिए। लेबॉर्ट्रीज अब सिर्फ तजुर्बागाहें नहीं रहे, वो इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट हो गए और वो इंडस्ट्रीज़ आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के पॉलिसीज़ बनाने लगे। ये सब अपनी जगह, मगर असल सवाल वही है कि हमने इन सब को कैसे पहचाना और कैसे बनाया। इसका सादा सा जवाब है कि ये सारा का सारा जर्म्स ने, यानी जरासीम ने इंसानों को मजबूर किया कि वो साइंस को एक्सप्लोर करे और दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करे, ताकि इनसे मुकाबला कर सके और इनसे फाइट कर सके। इस कहानी का आगाज़ मिट्टी में हुआ और आज ये शीशे की इमारतों में लिखा जा रहा है। हज़ारों साल पहले इंसान ने जानवरों के साथ रहकर बीमारियों को जन्म दिया। आज इंसान इन्हीं बीमारियों के खिलाफ एक दुनिया भर की सनत चला रहा है। हर दवा, हर टीका और हर तहकीक, ये सब हमारी उस खामोश जंग के आसार है जो हमने कभी शुरू ही नहीं किया था। जर्म्स भी यही हैं और इंसान भी यही है, और तारीख अब भी इन दोनों के दरमियान लिखी जा रही है। दुनिया को हमेशा वो ताकतें नहीं बदलती जो हम देख सकते हैं, कभी कभी वो ताकतें तारीख लिखती है जो हमारी आंखों से ओझल होती है, और इंसान इन्हीं को समझने की कोशिश में तहजीब बनाता जाता है। दोस्तों, यहीं पे आज का वीडियो हमारा इख्तिताम होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।
Thank you so much for watching this video.